प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित प्रथम अध्याय भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख है का द्वितीय व्याख्यान लेक्चर सेकंड हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेखिका भक्तिन के जीवन वृत्त से अर्थात उसके जीवन चरित्र से अवगत कराने का कार्य कर रही है और कहती है कि जब तक उसके गए जीवन को अर्थात उसके पीछे के जीवन को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसको जान पाना बहुत मुश्किल है। भक्तिन कैसी है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा उसका पारिवारिक बैकग्राउंड है आदि आदि चीज़ें जब तक हम नहीं समझ पाते हैं तब तक भक्तिन को समझ पाना बहुत मुश्किल प्रतीत होगा। तो कहती है कि वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध अर्थात झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी नहीं विमाता की किंवदंती बन जाने वाली विमाता की किंवदंती बन जाने वाली इकलौती बेटी ही नहीं विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अर्थात तो कहती है कि वह एक सुरमा की बेटी ही नहीं है, वह किसी माता पिता की एक बेटी नहीं है। विमाता की किंवदंती मीन्स होती है लोक प्रचलित कथाएं कहानियाँ उपहास के पात्र बनना। तो विमाता मीन्स सौतेली माँ होती है और वह अपनी सौतेली माँ के छत्र छाया में पली बड़ी थी और सौतेली माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। कहते हैं 5 वर्ष की वय में अर्थात मात्र 5 वर्ष की आयु में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न अर्थात उनके पास जानवर भी थे, खेती बाड़ी भी थी, लोग भी थे, सब कुछ से संपन्नता थी। ऐसे गोपालक यादव कुल में, गोपालक में होता है यादव कुल में कि यादव कुल के परिवार की सबसे छोटे पुत्र के साथ इनकी भक्तिन की शादी कर करके और पिता ने शास्त्र से भी अर्थात जो शास्त्र में वर्णित विभिन्न तरह के विधि विधान हैं, कन्या के दान के विधि विधान हैं, शादी के जो रीति रिवाज हैं, उससे 2 पग आगे रहने की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि कमाई। और पहले के समयों में जैसा कि आप जानते हैं आज के कई साल पहले अगर देखें तो बाल विवाह की प्रथा थी, बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी। ऐसे शादियों को लेकर करके और फिर बाद में संतुलन न बन पाने के कारण विभिन्न तरह की स्थितियां समाज में उत्पन्न होती थी जो लोगों के हितार्थ नहीं थी। तो इसको देखते हुए फिर इसकी निश्चित अवस्थाएं सरकार ने तय की और दोनों पक्षों को उसमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया। वैसे 9 वर्ष युवती का 5 वर्ष में शादी होती है और 9 वर्षीय युवती का गौना हो जाता है और विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने का अर्थात स्त्री पराई धन होती है जैसा अर्थात लड़कियां पराई धन होती हैं सदियों से जो कहा जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, उसको वो महाजन को लौटा देने का पुण्य लूट लिया कि हमने ऐसा कर दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने ऐसा करने से मना कर दिया।
पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण अर्थात अपनी पुत्री पर पिता का बहुत सीमित अगाध बहुत अत्यधिक प्रेम था। स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। और कहते हैं कि उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टी को, संपूर्ण जायदाद को अपने अधिकार में ले लेने की इच्छा के कारण उसने उसके पिता की मृत्यु का समाचार तब भेजा जब वो सिर्फ एक समाचार बन चुका था। सब चीज़ें समाप्त हो चुकी थी, अब कुछ भी नहीं शेष बचा था। जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। और जहाँ उसकी शादी हुई थी कि बहू बहुत ज़्यादा रोएगी, चिल्लाएगी आदि आदि, कुछ दिन समाचार मिला भी कुछ दिन बाद, तो फिर सास ने वो छुपा लिया और उस तक वो सूचना नहीं पहुंच पाई कि अब उसके पिता इस संसार में नहीं रहे। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर अपशकुन के लिए सास बचने से उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। और अचानक सास उसके पास आती हैं और आ कर के कहती हैं कि तुम बहुत दिन से नहर नहीं गई हो, और जाओ घूम आओ, देख आओ, अपना गांव घर बार क्षेत्र माता पिता सबको देख आओ, मिल आओ आदि आदि की बातें, और इसे अच्छे से पहना उठा कर करके विदा कर देती है। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। और इस अप्रत्याशित अर्थात जहाँ जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, वैसा होने लगा। और उसके पैरों में ऐसे पंख लगा दिए थे, वो इतनी तेज गति से चलने लगी थी। गांव की उसकी इतनी यादें, अपनी सहेलियों की, घर परिवार की, माता पिता की, साथ में खेले खेत खलिहान बाग बगीचे, सबकी इतनी यादें उसको आई कि रास्ते की दूरियां उसे आभास ही नहीं हुआ। वह तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ती गई। लेकिन जैसे अपने गांव के सिवान बॉर्डर एरिया, जो गांव का बॉर्डर एरिया होता है, वहां पहुंची तो इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव के सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेले ले आई। और जैसे तैसे अर्थात वो जो कुछ सुन पाई रास्ते में लोगों से, ऐसी सहानुभूतियाँ उसे ठेल करके धक्के दे करके घर तक ले आई। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। लेकिन वहाँ उसने देखा कि सब कुछ उसके विपरीत था। दुख में शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी न पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। और वहाँ वो एक क्षण तक न रुकी और न वो उसने जलपान आदि किया, और सीधे वहाँ से फिर पीछे मुड़ती है और किसी से एक शब्द नहीं कहती है, अपने ससुराल लौट आती है। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और उसने अपने मन की विभिन्न बातें सास को सुनाई। जी भर के उसके मन की जो भड़ासें थी वो अपनी सास को सुनाई, और सुनाते हुए विमाता पर आया हुआ क्रोध को शांत किया था। जो सौतेली माँ पर उसका गुस्सा था वो अपनी सास पर भड़ास निकाल कर करके शांत कर ली। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछोह की अर्थ मर्म व्यथा व्यक्त की। पिता के ऊपर अपने संपूर्ण गहने अर्थात पति के ऊपर अपने संपूर्ण गहने फेंक कर करके पिता के जो चीर बिछोह का अर्थात जो कभी न समाप्त होने वाला दुख था, कभी न वो पूर्ण होने वाला जो दुख था, आजीवन पिता की कमी की जो उसकी विभिन्न स्थिति थी, जो उसके साथ ये घटना घटित हुई थी, इसकी मर्म व्यथा वह कैसे व्यक्त करती। अनेक तरीके से वह जैसे जो कुछ उस परिवेश में परंपराएं प्रचलित थी उस रूप में उसने व्यक्त किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में ही सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। कहते हैं कि जीवन का पहला परिच्छेद ये रहा और दूसरा उसके जीवन का जो परिच्छेद रहा उसमें सुख की उम्मीद या संभावनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, बल्कि दुख ही सबसे अत्यधिक मिलता है।
जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के जब उसने गेहुए रंग और बटिया बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर अपेक्षा प्रकट की और जैसे तैसे उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण, अर्थात उसने 2 कन्याओं को जनन करने का कार्य किया, जन्म देने का कार्य किया। तब सास और जेठानियाँ, अर्थात जो उस गोपालक के घर बड़ी बहुएं थी और जो उसकी सास थी, वे ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। क्योंकि और उस परिवेश की जो पुत्र रत्न होता था, अर्थात पुत्रों को जिनके पुत्र होते थे उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था और सास के 3 पुत्र थे और तीनों कमाने धमाने वाले थे, संपन्नता थी। सो अपने सुख को विभिन्न परिस्थितियों में वो उसका एहसास पाती थी और अपने उस कृत्य के कारण उनको काफ़ी सुख मिलता था। दोनों जेठानियाँ काक भुसुंडी जैसे काले काले लालों की क्रमबद्ध दृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी और दोनों जेठानियाँ जो इनसे बड़ी थीं वह भी 2 पुत्रों को जनने का कार्य की थी, लेकिन पुत्रियाँ उन लोगों को नहीं थी, इसलिए वो भिन्न थीं और परिवार में काफ़ी मान सम्मान था। छोटू बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू जो पुत्र नहीं जन सकी, पुत्रियों को जनने का कार्य की, इसलिए वह घर में हे दृष्टि से देखे जाने लगी और विभिन्न तरह के दंड का पात्र हुई। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते और जेठानियाँ बैठ कर के संसार में विभिन्न तरह की घटित हुई बातों को बताने का कार्य करती और उनके जो कलूटे लड़के अर्थात काले छौले जो लड़के थे वह मट्ठा वो इधर उधर खेलते घूमते खाते मौज मस्ती से जीवन यापन करते। वह मट्ठा फेरती कूटती पीसती और जो भक्तिन थी वो मट्ठा फेरती कूटती पीसती। पहले प्राचीन कालों में घर में ही अर्थात धान को कूट कर करके बनाने की परंपरा थी और आटे को पीस कर करके फिर बनाने की परंपरा थी। रात्रि में पकाना होता था और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती थी, कंडे पाती थी। कंडे में होता है गाँवों में उपला कहते हैं, गोहरा डाँड़ा जिसको कहते हैं, वो पाथने का कार्य करती थी। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंठते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा और जो खाने में विशेष तरीके के व्यंजन होते, जो सबसे अच्छे व्यंजन होते, वो उनके पुत्रों को दिया जाता और काले गुड़ की डाली के साथ वो मट्ठा का प्रयोग करती। पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती और मट्ठा आदि पी कर करके जीवन यापन करती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार छोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। अर्थात इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार छोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त अलग किया जा सकते। सारी चुगली चबाई की परिणत उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होता था। अर्थात अपने पति के प्रति जो भक्ति का समर्पण था, इसको देख करके घर परिवार की स्थिति जो अन्य औरतें थीं वो बार बार सास को भड़काने का कार्य करती थीं, बार बार चिढ़ होता था, बार बार जलन होती थी और यही उनके पतन का कारण बना। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं उठाई थी। और जो उस घर में जिठानियाँ थी, जब कभी कुछ कह देती थी तो उनके पतियों द्वारा उन्हें मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था, लेकिन भक्ति के साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति
के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। और कहते पत्नी अर्थात जो भक्तिन के पति थे वो अपनी पत्नी के प्रति इतना उनका आकर्षण, इतना उनका प्रेम था, इस के दम पर उन्होंने अलगौछा अर्थात सबको अलग करके अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा कर था। अब वो घर का सारी जिम्मा खुद संभाल लेती थी और गाय भैंस आदि को खेत खलिहान सब कुछ संभाल करके दिन रात अथक परिश्रम करती थी और उसने सब कुछ बहुत अच्छी स्थिति में परिवर्तित कर दिया था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया और बंटवारे के हिस्से में इसको जो कुछ मिला था अपने परिश्रम से इसने मिट्टी को, धूल को सोना के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया और अथक परिश्रम से इसने सब कुछ परिवर्तित कर दिया था। सब कुछ जैसा मिला था उसमें वृद्धि ही हुई थी, कभी कुछ घटा नहीं था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, और जैसे एक माता पिता की इच्छा होती है कि अपना संपूर्ण अर्थात एक माता पिता जितना उसके पास होता है वो उतना अपना संपूर्ण दे करके अपनी बिटिया की शादी करता है और उसमें खुल करके जितनी उसके पास इच्छा होती है वो खर्च आदि करके उसे विदा करता है। पति ने घरौदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। पत्नी घरौदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार, घरौदे में छोटे छोटे बच्चे जो विभिन्न तरीके के घर आदि बना करके विभिन्न तरीके से धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे को छोड़ करके, और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। मात्र भक्तिन की अवस्था 29 वर्ष की थी, तभी अर्थात उम्र के एकदम प्रौढ़ावस्था में ही पति ने उसका साथ छोड़ दिया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। अर्थात उस समय जो पति थे, भक्तिन के जो पति थे, उनकी अवस्था मात्र 36 वर्ष की थी और भक्तिन की जो अवस्था थी वो 29 वर्ष थी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, लेकिन पत्नी 36 की अवस्था वाले व्यक्ति को बुढ़ऊ अर्थात जो अपने ग्रामीण संस्कृति में प्रचलित शब्द है कि अपने श्रेष्ठ को अर्थात अपने पति को, श्रेष्ठ को, जेठ को बुढ़ऊवाद की संज्ञाओं से नवाजा जाता है, ऐसे वो उनको याद करती थी। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या, परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे। कहती है कि परमात्मा के अर्थात भगवान के यहाँ वे भी बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। कहती है अगर उन्हें हम बुढ़ऊ न कहें तो उनका हम घोर अपमान करते हैं। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतियों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। भक्ति ने अपने परिश्रम से पति के न रहने के बावजूद भी उतने अथक परिश्रम किया और सब कुछ खेत को हरा भरा कर दिया। मोटी ताजी गाय भैंसे पाली, फलों से लदे पेड़ देख करके जेठ जिठौत जो थे उनके मुंह में पानी आना स्वाभाविक था। अर्थात इसकी संपत्ति के प्रति, इसकी जो जमीन जायदाद, विभिन्न तरह की फसल आदि होती थी, उस सारी चीज़ों के प्रति लोगों का अर्थात इसके घर के अन्य जो सदस्य जेठ हुआ करते थे और जो जेठानियाँ हुआ करती थी वो ललचाई नज़रों से देखने लगी। इन और दूसरी इसके पास बिटिया ही थी, कोई पुत्र आदि न होने के कारण वो अपना एकाधिकार भी समझने लगी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति इसके चकमे में आई ही नहीं। और कहते कि जब दूसरा अर्थात कोई अपने मन मुताबिक वो उनसे शादी करा देते और तब उनकी जायदाद को वो अपना पाते तो आसानी होती, लेकिन ऐसा भक्तिन कभी करने को तैयार नहीं थी। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमान मन पुसाई तो हम दूसरा के जाव, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे हुरहा भुजब और राज करब समझे रहे। और वो अपने आप को संज्ञा देती है
कि हम कोई जानवर नहीं है, कुकुर बिलार आदि नहीं है कि जब मन करे जहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं और जिसके साथ मन करे उसके साथ चले जाएं। हमारी एक मान मर्यादा है, हमारी एक गरिमा है और हमारी जो इच्छा होगी तभी हम ऐसा करेंगे, अन्यथा हम ऐसा नहीं करेंगे। यही आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की ज़मीन जायदाद पर, आप लोगों के घर परिवार में रह करके ही हम अपनी संपूर्ण चीज़ें दिखाएंगे। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई के नोक के बराबर देने की उदारता नहीं दिखाई। कहते हैं उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई के नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बात और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। और कहती कि वो ऐसा प्रण लेती है, अर्थात विभिन्न तरह के विधि विधान कर करके ऐसा प्रण लेती है कि हम आजीवन यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही हमारे विचार बदलेंगे आदि आदि। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़की के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना रखा। और कहती है कि भविष्य में अर्थात संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़की की भी शादी तय कर दी और उसने ससुराल पहुंचा करके पति को, अर्थात जिस अपनी छोटी बिटिया के पति को अर्थात अपने दामाद को घर जमाई बनाकर रखने लगी, अर्थात अपने यहाँ ही रख कर करके पुत्र रूप में उनको स्वीकार कर लेती है और अपने पास रख लेती है। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिचय फिर शुरू होता है। धन्यवाद। फिर हम अपनी अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे।